मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लास। यस्टरडे क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? यस्टरडे वी डिड द डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। हमने केवल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव किया था, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, ठीक है ना। और एक्सप्लेनेशन जो है हम आज करने को जा रहे हैं, है ना। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? There are 8 kinds of adjective, है ना। So first is क्या था हमारा? First was adjective of quality, ये था ना हमारा। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इसको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, मतलब जो चीज है वो व्हाट काइंड है। जो नाउन और प्रोनाउन है वो किस प्रकार का है, कैसा है, मीन्स, ठीक है ना, किस प्रकार का है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ठीक है ना, या ब्लैक है या वाइट है या शॉर्ट है या लॉन्ग है या फैट है, स्मॉल है, ठीक है ना, गुड है या इंटेलिजेंट है या बेस्ट है या वर्स्ट है। तो इस तरीके से मतलब वो व्हाट काइंड, किस तरीके की वो चीज़ है, वो नाउन और प्रोनाउन किस तरीके का है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट काइंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि आपके मन में अभी क्वेश्चन होगा, जैसे टीचमेंट पर आप क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं ना टीचमेंट पर, कि मैम जो हमारा मतलब ये जो वर्क है ये नोटबुक में करना है या क्या करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वो पीडीएफ कल मैंने सेंड कर दिए थे, ठीक है ना, आपके पास। और आपको बोल भी दिया था, हैंड टू हैंड भी आपको टीचमेंट क्लास पर मैंने बोल दिया था कि बेटा इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। फुल और जो 8 काइंड्स है वो उसके अंदर शो हो गए थे, है ना। आज जो वर्क हमारा ये हो रहा है, ये जो वर्क है इसका पीडीएफ भी आपके पास सेंड किया जाएगा और ये भी आपको फेयर नोटबुक में करना है, ग्रामर फेयर नोटबुक में। कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं मैम कौन सी फेयर नोटबुक में? बेटा ग्रामर फेयर नोटबुक में, है ना, क्योंकि ग्रामर टॉपिक हम कर रहे हैं तो ग्रामर की फेयर नोटबुक में करेंगे आप। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है ना। ये क्या करता है? एक नाउन और प्रोनाउन के काइंड और क्वालिटी को किस प्रकार का है, कैसी है, कोई भी चीज़ अच्छी है, बुरी है, ठीक है ना, किस तरह की है, तो उसकी काइंड और क्वालिटी को ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो शो करता है, ठीक है ना। इट आंसर्स द क्वेश्चन। अब सेकंड जो पहचानने का इसको जो तरीका है वो क्या है कि इट आंसर्स द क्वेश्चन। ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है? द थिंग इज दैट पर्टिकुलर थिंग, एनिमल्स और वी कैन से पर्सन इज ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का है जो भी चीज है, ठीक है ना। बुक कैसी है, मार्कर कैसा है, बोर्ड कैसा है, ठीक है ना, किस तरह का है वो कोई भी चीज जो है, ठीक है ना। तो वो जो है ऑफ व्हाट काइंड का आंसर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देता है, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या शो होता है हमारा कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स है, ठीक है ना, वो कैसे हैं, किस प्रकार का है, ठीक है ना। तो किस प्रकार का जब हम पूछेंगे तो बहुत सारे, कोई कहेगा कि मैम छोटा है, ठीक है ना, कोई कहेगा मैम ऐसे बड़ा है, ठीक है, लाइक दिस। देखो अब मैंने मान लो ये डस्टर आपसे पूछा व्हाट इज दिस, ठीक है ना, इट इज अ डस्टर, तो ये नाउन हो गया। अब मैंने पूछा ऑफ व्हाट काइंड, तो कुछ बोलेंगे मैम येलो, मैम ग्रीन, मैम शॉर्ट, मैम लॉन्ग, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आकार और जो है क्वालिटी है, काइंड है, वो आप अलग अलग जो 10 स्टूडेंट्स होंगे वो अलग अलग क्वालिटी और काइंड को बताएंगे। तो जितने भी आंसर आते हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं? ऑल वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर काइंड, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है? अब हमारा एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि शी इज अ गुड टीचर, ठीक है ना, कि वह एक अच्छी अध्यापिका है, गुड। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गॉट इट?
वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं अनलिमिटेड, गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, ठीक है ना, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, फैट, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो वो सब किस में आते हैं? एडजेक्टिव और क्वालिटी में। गॉट इट? नाउ नंबर 2, ठीक है ना। नंबर 2 एडजेक्टिव और क्वांटिटी। अब कोई भी चीज है कि हर चीज को, एक तो हमने क्वालिटी बताई कि किस तरह की है, दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि सभी चीजें हम मेजर तो नहीं कर सकते, है ना, ना ही सभी चीजों की हम क्या बता सकते, मतलब संख्या बता सकते, सब चीजों को मेजर भी नहीं कर सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं, मान लो आप खाना खा रहे हैं, सपोज यू आर टेकिंग योर लंच, ठीक है ना, देन यू आस्क योर मदर, मैम मॉम प्लीज ऐड सम शुगर, ऐड सम सॉल्ट, ठीक है ना, और हियर इज एनफ या मच सॉल्ट इन द ब्रेड के अंदर या कुछ भी, ठीक है ना। तो आप कुछ भी उसके अंदर बोल रहे हो कि मच है, एनफ है, या फिर आप ऐड करने के लिए बोल सकते हो सम, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, मात्राएं होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ना उनका मेजरमेंट हम बता सकते कोई भी चीज़ कितनी है, ठीक है ना। हम ये आंसर किसका करता है, ये हाउ मच का आंसर करता है कि कोई भी चीज़ कितनी है। पानी के लिए हम वाटर के लिए बोले थोड़ा सा है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए, लिक्विड के लिए जैसे हमने यूज़ किया है विदाउट मेजरमेंट, जब हम बोलते हैं कि थोड़ा सा है, कम है, ज़्यादा है, काफ़ी है, ठीक है। तो सम जैसे वर्ड्स इसके अंदर मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, वैसे तो हाउ मच जैसे ही कहते हैं वैसे अंडरस्टूड हो जाता है क्वांटिटी को देखते ही, ठीक है। फिर भी मैंने वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं कि ऑल, एनी, लिटिल, सम, मच, एनफ, इस तरह से, ठीक है ना, कि सभी या एनी एक नेगेटिव सेंस को शो करता है ना। लिटिल, कम, सम का मतलब सम जो है हमारा क्वांटिटी के अंदर भी आता है और नंबर के अंदर भी आएगा, ठीक है ना। सम दोनों के अंदर आएगा। अगर हम कहें कि मुझे कुछ नमक चाहिए तो आई वॉन्ट सम सोल्ट, है ना। और मैं कहूँ कि वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो देयर आर सम स्टूडेंट्स, तो जब उसका आंसर आएगा 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, ठीक है, तो वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर। और सोल्ट के लिए अगर आंसर आता है कितना, हाउ मच, कितना, तो सम मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना, लिटिल या जो भी कुछ है आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए जो सम है, सम क्वांटिटी के अंदर भी आता है, सम नंबर के अंदर भी आता है। तो ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा जरूर जब आप नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर करेंगे, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है एक्सप्लेन करें। इट शोज द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ नाउन, कि एक नाउन या प्रोनाउन की डिग्री और क्वांटिटी को ये शो करता है, मात्रा कितनी है उसकी, ठीक है ना। और इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, और हाउ मच का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच कितना है, तो उसका ये आंसर देता है। इसके आंसर में मोस्टली ये वर्ड्स यूज होते हैं, ऑल, एनी, लिटिल, सम, मच, एनफ, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ एग्जांपल, शी डिड नॉट ईट एनी राइस, कि उसने कोई चावल खाया ही नहीं, कोई मतलब एक दाना नहीं, दाना की बात नहीं चल रही, कोई नहीं मतलब कुछ नहीं खाया, ये नेगेटिव सेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ मतलब हमने क्या यूज किया, एनी यूज किया। अगर पॉजिटिव सेंस होती कि सी एट, सेकेंड फॉर्म हो जाती, डिड को अगर हम रिमूव करते हैं तो डिड जब जाता है तो डिड जाता कहीं नहीं, डिड को अगर हम यहाँ से भगाएंगे तो क्या करेगा, जो वर्ब है उसके पीछे जाके छिप जाएगा, तो वर्ब की पावर कितनी हो गई, डबल हो गई, मीन्स सेकेंड फॉर्म हो गई, है ना। 2 हो गई ना, ये 2 मीन्स सेकेंड फॉर्म, तो इट की सेकेंड फॉर्म एज होती है। फिर से सुन लीजिए कि डिड को जब भी हम सेंटेंस से निकालते हैं, जब हमें डिड की ज़रूरत नहीं होती, डिड को जब भी हम सेंटेंस से निकालते हैं तो कहीं नहीं जाता, किसके पीछे छिप के बैठ जाता है, वो वर्ब के पीछे छिप कर बैठ जाता है। मेन जो वर्ब होती है ना उसके पीछे छिप जाता है, और छिपते ही जो वर्ब है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, उसकी पावर दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो डबल होते ही वो, डबल मीन्स 2, ठीक है ना, 2 मीन्स फिर जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म यूज हो जाती है, ठीक है ना, और डबल हो जाती है। तो डबल मतलब ये फर्स्ट है, अभी 1 है, फिर 2 हो जाएगी, मतलब सेकेंड फॉर्म, तो 8। तो सी एट
सम राइस, उसने कुछ ही चावल खाए हैं, खाए तो है लेकिन कुछ खाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सी एट सेकेंड फॉर्म सम राइस, अगर हम पॉजिटिव सेंस में इसको यूज करेंगे, बट वी आर यूजिंग इट हियर इन अ नेगेटिव सेंस कि उसने कोई चावल खाया ही नहीं, कुछ चावल नहीं खाए, ठीक है ना, कि उसने केवल चपाती खाई है ना। तो इस तरीके से एनी वर्ड हमने यूज किया, एनी। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? वी हैव डन 2 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। नाउ वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आई थिंक यू हैव डन इट। कैन आई इरेज इट? Okay, I hope you have done. Third part of adjective is adjective of, क्या था वो? Adjective of number. So the third kind is adjective of number. ओके स्टूडेंट्स, क्या है हमारा थर्ड जो काइंड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है हमारा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या शो करता है? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था वो क्या शो कर रहा था? हमारा क्वांटिटी शो कर रहा था, ठीक है ना। तो इट शोज द नंबर ऑफ a noun or a pronoun and, ठीक है, pronoun. It answers the question. किस क्वेश्चन का आंसर देता है ये? अब टेल मी। देखो, क्वांटिटी ने किसका आंसर दिया, क्वालिटी ने किसका आंसर दिया, ऑफ व्हाट काइंड दैट पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इज, ठीक है। और क्वांटिटी ने किसका आंसर दिया, हाउ मच ऑफ दैट नाउन एंड प्रोनाउन इज। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज गिवन द आंसर ऑफ हाउ मेनी द नाउन और प्रोनाउन इज, ठीक है ना। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। ठीक है, ओके। हाउ मेनी को आंसर करता है, इट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मेनी, ठीक है बेटा। अब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होता है, नंबर को शो करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, है ना। द नंबर्स आर 2 times. Sorry. The numbers are 2 times. ठीक है ना। अब 2 टाइप्स क्या होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, नंबर भी तो 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। क्या होता है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल्स, है ना। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, है ना। कार्डिनल्स क्या होते हैं, काउंटिंग। कार्डिनल्स मीन्स क्या होता है, काउंटिंग होती है हमारी, ठीक है। काउंटिंग जैसे कि 1 2, ठीक है ना, एक्सेट्रा, है ना। और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं हमारे, ऑर्डिनल्स होता है हमारा पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन
पोजीशन मीन्स जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह। गुड इट, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टू टाइप से शो होते हैं हमारे, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स मीन्स काउंटिंग, सी याद रखना, ठीक है। कार्डिनल्स काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल्स क्या हो गए हमारे, पोजीशन हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये दोनों ही, जैसे अब वर्ड्स भी हमें रिमेम्बर हो गए, है ना, वर्ड्स भी हमें क्या हो गया, अब हमें याद हो गई ये भी, ठीक है ना। क्या कि वह इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर क्या आता है, एक तो काउंटिंग आती है हमारी 1 2 3 4 5, और एक हमारी पोजीशन आती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, ठीक है ना। और सम भी है जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है, सम जो वर्ड है वो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आई हैव 2 बुक्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? I hope you have got it, ठीक है। मुझे लगता है या मैं मानती हूँ, मैं इसको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे, है ना। सो डू इट। Next point is, next kind is number 4। क्या था हमारा, क्या लिखवाया था हमने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखवाया था या डेमोस्ट्रेटिव लिखवाया था? क्या था हमारा नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना, ठीक है। अब जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप बांटते हैं ना चॉकलेट, है ना, है ना, ईच मतलब 1 by 1, है ना। तो ईच प्रत्येक या एवरी, ईच एवरी, या किसी को नहीं, मतलब आपने नहीं बांटी तो ना, इधर किसी को भी नहीं, आइदर क्या होता है ये या ये, है ना। और दूसरा होता है हमारा जैसे ओल्ड, सभी को बांटती है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये क्या हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या शो करता है हमारा, क्या शो करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है, जैसे कि वर्ड्स मैंने आपको बताया, ईच, एवरी, नाइदर, नोर, आइदर, और, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो एडजेक्टिव है ये सभी पर्सन्स को और थिंग्स को और ग्रुप्स को क्या है, इंडिविजुअली जो है वो क्या करता है, इसको शो करता है, ठीक है ना। क्या करता है ये, इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना, सभी पर्सन्स को और थिंग्स को। इट इंडिकेट्स ऑल द नाउन्स और प्रोनाउन्स,
ठीक है ना। इट इंडिकेट्स ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब वन बाय वन हम कह सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से एक एक को, ठीक है ना। जैसे आप देखो, आप जब चॉकलेट बांटते हैं तो इंडिविजुअली आप बांटते हैं ना, कि एक बच्चे को चॉकलेट दी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। यूँ तो नहीं है कि चॉकलेट अपने ली और मुट्ठी में उठाई और यूँ फेंक दी, ऐसे तो नहीं है ना। इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से एक एक को, है ना। इस तरीके से जैसे नोटबुक आपकी चेक होती है ना, नोटबुक ऐसे ही चेक होती है वन बाय वन, है ना। रोल कॉल जो होती है आपकी अटेंडेंस जब होती है तो वो वन बाय वन होती है, इस तरीके से, है ना। तो इट इंडिकेट्स ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इंडिविजुअल, ठीक है ना। इंडिविजुअली ये क्या करता है, नाउन्स और प्रोनाउंस को इंडिकेट करता है, मतलब पूरा ग्रुप के रूप में नहीं करता कभी भी, ठीक है ना। इकट्ठे ग्रुप में नहीं है, वन बाय वन। डिस्ट्रीब्यूट समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बांटना, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, इंडिविजुअली होगा, नॉट कलेक्टिवली, इकट्ठे तौर पर नहीं होगा, इंडिविजुअली होगा, ठीक है ना। तो आप उसी बेस्ट एग्जांपल है, बर्थडे पर आप जो चॉकलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो कैसे करते हैं, वन बाय वन। इस तरह से नहीं कि चॉकलेट ली और आपने पूरे ऐसे डाल दी, कलेक्टिवली नहीं, इंडिविजुअली, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारा क्या हुआ, इट इंडिकेट्स ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इंडिविजुअली, ठीक है ना। और अगर लिखना चाहो तो नॉट कलेक्टिवली लिख सकते हो, नॉट ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे इसके जो वर्ड्स हैं, जैसे हमने उसमें वर्ड्स लिखे थे, ऐसे इसके भी वर्ड्स हैं। तो इसके वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईच एवरी, फिर है आइदर, इसको इधर भी बोलते हैं, एंड नाइदर, नीदर भी बोलते हैं, इधर और नीदर, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ईच और एवरी दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना। ईच मतलब बिल्कुल प्रत्येक, वन बाय वन। एवरी, एवरी मतलब बोलने को तो एवरी है प्रत्येक, लेकिन एवरी स्टूडेंट, अगर हम कहें ईच स्टूडेंट मतलब कि मैंने खुद एक एक बच्चे को करके कोई चीज़ भी बांटी है, ठीक है। एवरी मतलब जब टीचर बोलता है कि सभी बच्चों को मिल गया, तो आप कहोगे यस मैम, ठीक है ना। एवरी स्टूडेंट बोल कि प्रत्येक बच्चे को, मतलब आपने एवरी बोलकर भी ऑल बोल दिया, एवरी बोलकर आपने ऑल बोल दिया, ठीक है ना। कि आपने प्रत्येक बोलकर सभी को बोल दिया, है ना। तो उस तरीके से आइदर और नाइदर, जिसको हम ईदर एंड नीदर भी बोलते हैं, ईदर एंड नीदर बोलेंगे ना, तो आर जो है उसको तो अगर ना भी बोलेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से, मतलब बेस्ट इंग्लिश, बेस्ट इंप्रेशन होता है कि आप ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ईदर और नीदर जो है, आइदर और नाइदर जिसको बोलते हैं, ईदर और नीदर, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड से बिल्कुल अपोजिट है। ये है इधर, ठीक है ना। जैसे कि आपने किसी से पूछा कि डू यू हैव एनी पेन, ठीक है। तो आप बच्चा बोलता है कि यस आई हैव टू, यू टेक आइदर इट और दिस और दैट, आइदर दिस और दैट, मतलब कि आइदर के साथ और वर्ड यूज हुआ। यहाँ मेरे पास दो हैं, ठीक है ना। बच्चे ने कहा मेरे पास दो है, तुम कौन सा भी, मतलब तुम्हारी मर्जी है, कोई भी पेन लो, ये या ये, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मतलब एक पॉजिटिव सेंस हो गया, ठीक है। तो हमने और लगाया, ठीक है। नीदर है उसका अपोजिट बिल्कुल, ना ये ना वो, कि मेरे पास पेन तो दो है बट यू कांट टेक, ठीक है ना। यू टेक नाइदर दिस नॉर दैट। अब नाइदर के साथ देखो ये एन है, तो यहाँ भी क्या लगा, नोर,
ठीक है ना ये पेन ले सकते तुम ना वो पेन ले सकते, दो है मेरे पास पेन, लेकिन तुम ना ये पेन ले सकते ना वो पेन ले सकते, तो ये नेगेटिव सेंस हो गया। ठीक है, और ईच एवरी का डिफरेंस आपको बता ही दिया मैंने। तो इस तरह से 4 वर्ड्स हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर ऐड होते हैं। ठीक है, ये 4 वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं हमारे। एग्जाम्पल, each student must take his turn। और अगर हमने कहा एवरी स्टूडेंट्स मस्ट टेक हिज टर्न, है ना। और इफ वी राइट एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक, ठीक है ना, हिज टर्न। एवरी मतलब अब एवरी प्रत्येक, देखो मीनिंग दोनों का प्रत्येक है, लेकिन ईच है 1 by 1, और एवरी का मतलब है ऑल की सेंस में आ गया। एवरी स्टूडेंट मतलब हम कहेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी अपने आप ही। एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना, विल गेट द प्राइज, मतलब एवरी स्टूडेंट। अब किसी को अनाउंसमेंट करते हुए बच्चे ने सुना कि एवरी स्टूडेंट विल गेट प्राइज, ठीक है, तो आप क्लास में आके अरे सुनो भाई सभी को प्राइज मिलेगा, सर ने कहा है या मैम ने कहा है सभी को मिलेगा, जबकि सर मैम ने तो ऑल तो नहीं बोला, क्या बोला उन्होंने, एवरी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो एवरी ऑल की सेंस जो है वो हमें बताता है ना, लेकिन ईच बताता है कि 1 by 1, है ना, ये डिफरेंस होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स वी हैव डन 4 पार्ट्स ऑफ एन एडजेक्टिव, है ना। तो ये हम 4 पार्ट्स एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स एनफ फॉर टुडे, है ना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।